स्वागत है। मेरे सामने Xiaomi स्मार्ट बैंड एक्टिव है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस स्मार्ट बैंड को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले आपको अपना स्मार्ट बैंड चालू करना होगा और आप इसे चार्जर से जोड़कर चालू कर सकते हैं। मूल रूप से आपको वही चार्जिंग केबल चाहिए होगी जो आपके स्मार्ट बैंड के साथ आई थी और ये कुछ इस तरह दिखती है। हमारे पास एक तरफ USB एंड है और दूसरी तरफ 2 पिन एंड है। आप इसे अपने स्मार्ट बैंड में लगा सकते हैं और जैसे ही आप इसे चार्जर या कंप्यूटर में लगाते हैं और दूसरी तरफ के 2 पिन वाले हिस्से को अपने स्मार्ट बैंड में लगाते हैं तो इसे पावर मिल जाएगी और यह अपने आप चालू हो जाएगा। और जब यह चालू हो जाएगा तो संभवतः आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी। आप इस सूची में स्क्रॉल कर सकते हैं, अपनी पसंद की भाषा ढूंढ सकते हैं और जब आपको वह मिल जाए तो उस पर टैप करके उसे चुन सकते हैं। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर QR कोड आ गया है, जिसका मतलब है कि हमें माई फिटनेस एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। इसके लिए उस फोन पर जाएं जिससे आप अपने स्मार्ट बैंड को पेयर करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। एक बार ऐसा करने के बाद प्ले स्टोर खोलें। प्ले स्टोर में सर्च पर टैप करें, फिर सर्च बार पर टैप करें और माई फिटनेस टाइप करें और सर्च पर टैप करें और आपको इस सूची में यह एप्लीकेशन दिखेगी, माई फिटनेस, जिसे पहले Xiaomi Wear के नाम से जाना जाता था। इंस्टॉल बटन पर टैप करें। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए खोलने के लिए ओपन टैप करें। यहाँ स्टार्ट पर टैप करें। पहले वाले बॉक्स को चेक करें या कहें कि बॉक्स को टिक करें। अगर आप चाहें तो दूसरा बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ पहले वाले को ही चुनूंगा या चेक करूंगा और फिर एग्री पर टैप करूंगा। अब हमें एक क्षेत्र चुनना है तो यहाँ टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, वह क्षेत्र चुनें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और उस पर टैप करें, फिर नेक्स्ट पर टैप करें और इसके बाद आपको ऐप का हेल्थ पेज दिखेगा। अब डिवाइस पर टैप करें और यहाँ ऐड डिवाइस पर टैप करें, एग्री पर टैप करें, एग्री पर टैप करें, आवश्यक अनुमति दें और ऐप आसपास के डिवाइस खोजने लगेगा। यह आपके Xiaomi Band 9 एक्टिव को डिटेक्ट कर लेगा। उस पर टैप करें ताकि आप उसे चुन सकें और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें Xiaomi अकाउंट में लॉगिन करना होगा, तो साइन इन पर टैप करें। ये आपको इस पेज पर ले जाएगा और यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करना होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप नया अकाउंट भी बना सकते हैं या आप फ़ोन नंबर का उपयोग करके SMS के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी अकाउंट का उपयोग करना चाहते हैं तो गूगल अकाउंट का विकल्प भी है। मेरे पास पहले से ही अकाउंट है तो मैं ईमेल पासवर्ड और पता दर्ज करने जा रहा हूं, या कहें ईमेल पासवर्ड, ईमेल पता और पासवर्ड। मेरी गलती। ठीक है, और साइन इन पर टैप करें और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये आपको वापस ऐड पेज पर ले जाएगा। आपको अपनी Xiaomi Band 9 सूची में दिखनी चाहिए, उस पर टैप करें ताकि आप उसे चुन सकें। ऐप में कंटिन्यू पर टैप करें, बैंड पर पुष्टि के लिए चेक मार्क पर टैप करें। यहाँ आप डन, कंटिन्यू, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिर से डन बटन पर टैप कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके बाद यहीं पर हम अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं ताकि यह सुविधा सक्रिय हो जाए। मूल रूप से यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट बैंड पर भी प्राप्त हों तो यहाँ से आप यह सेटिंग सक्षम कर सकते हैं। और हमारे पास 2 विकल्प हैं, मिरर फोन नोटिफिकेशन और कस्टमाइज नोटिफिकेशन। अगर आप मिरर फोन नोटिफिकेशन चुनते हैं तो यह आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन सेटिंग्स को कॉपी कर लेगा और यह विकल्प आपको इन्हें अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। अगर आप अपने स्मार्ट बैंड के लिए परमिशन देना और नोटिफिकेशन सक्षम करना चाहते हैं तो आपको विकल्पों में से एक चुनना होगा और सेट पर टैप करना होगा, फिर आवश्यक परमिशन की अनुमति देनी होगी। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता और आप नोटिफिकेशन को डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसमिस पर टैप करें। मैं इन्हें सक्षम करूंगी इसलिए मैं कस्टमाइज का चयन करूंगी, सेट पर टैप करूंगी। इस पेज पर हमें सेट पर टैप करना होगा। यह हमें डिवाइस और ऐप नोटिफिकेशन पर ले जाएगा। यहाँ हमें Xiaomi या कहें तो माई फिटनेस एप्लीकेशन को ढूंढना होगा। ये सूची में कहीं होना चाहिए, यह रहा। और जैसे ही आप इसे ढूंढ लें आपको उस पर टैप करना है। अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस के बगल में दिए गए स्विच पर टैप करें ताकि इसे सक्षम किया जा सके। अलाउ पर टैप करें और एक बार जब आप अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस को सक्षम कर दें तो आप वापस जा सकते हैं। और ऐप में अगर आपने कस्टमाइज विकल्प चुना है तो आपको ऐप नोटिफिकेशंस नाम का पेज दिखना चाहिए।
अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी अगर आपने मिरर द फोन विकल्प चुना है, तो आपको यह पेज नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने कस्टमाइज चुना है तो यह पेज खुलेगा और यहाँ आप विशेष एप्लीकेशनों के लिए नोटिफिकेशन को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। और इसका काम करने का तरीका यह है कि अगर आप मान लीजिए डिस्कॉर्ड के लिए नोटिफिकेशन सक्षम करते हैं और आपके फोन पर डिस्कॉर्ड से कोई नोटिफिकेशन आता है, तो वह नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट बैंड पर भी भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अक्षम कर देते हैं तो यह आपके स्मार्ट बैंड पर फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी आपको यह केवल अपने फोन पर ही दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसे डिस्कॉर्ड के लिए चालू कर रहा हूं और फिर डन पर टैप करूंगा। अगला विकल्प है इनकमिंग कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन। अगर आप इनकमिंग कॉल्स के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मूल रूप से स्मार्ट बैंड वाइब्रेट करेगा, नंबर या कॉन्टैक्ट का नाम दिखाएगा, तो आपको इस बॉक्स को चेक करना है और सेट पर टैप करना है। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है और आप इस फीचर का उपयोग नहीं करना चाहते तो इसे अक्षम रखने के लिए डिसमिस पर टैप करें। मैं इसे सक्षम करने जा रहा हूं और ज़रूरी परमिशन भी दूंगा, बिल्कुल इसी तरह। और अगला विकल्प है सिंक DND विद फोन, यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड को फ़ोन के साथ सिंक करना। तो ये कैसे काम करता है, वह ये है कि अगर आप अपने फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू करते हैं तो ये आपके स्मार्ट बैंड पर भी चालू हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसे बंद करेंगे वही प्रक्रिया लागू होगी। फोन पर बंद करेंगे तो स्मार्ट बैंड पर भी बंद होगा। और मेरा मानना है कि ये दूसरे तरीके से भी काम करता है, इसलिए यदि आप इसे अपने स्मार्ट बैंड पर सक्षम करते हैं तो ये आपके फोन पर भी चालू हो जाएगा, और यदि आप इसे बंद करते हैं तो ये बंद भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही काम करता है। अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे हटा सकते हैं, या अगर आप इसे चालू करना चाहते हैं तो सेट पर टैप करें, फिर आप गॉट इट पर टैप कर सकते हैं। ओह कोई बात नहीं, हमारे पास अभी कुछ और पॉपअप्स हैं। पहला पॉपअप सिंक के बारे में है। अगर आप पिछले डिवाइसों से फिटनेस डेटा सिंक करना चाहते हैं और अकाउंट से कोई डिवाइस जुड़ा था तो ओके टैप करें, जानकारी सिंक हो जाएगी। परवाह नहीं है तो कैंसिल टैप करें, फिर हम गॉट इट पर टैप कर सकते हैं और यहाँ हमारे पास डिवाइस पेज है। इस पर हमारे पास हमारा Xiaomi स्मार्ट बैंड 9 एक्टिव है। और अगर आप अपने स्मार्ट बैंड की स्क्रीन को जगाते हैं तो आपको वॉच फेस दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि डिवाइस एक दूसरे से पेयर हो गए हैं। और इसी तरह आप इस स्मार्ट बैंड को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।